टॉपिक पूरे लास्ट वीक में पढ़ रहे थे और इस वीक में भी पढ़ा है, वो बाइनरी ट्री है। तो बाइनरी ट्री हमने क्या करना है, आज इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट का मतलब होता है पलटना है, ठीक है। तो उसने सिंपल सा क्वेश्चन है दिया, क्या है कि गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। आपने क्या करना है, इन्वर्ट कर देना है और रूट को रिटर्न कर देना है। अब इन्वर्ट का मतलब क्या है कि ये सिमिलर टू ना मिरर है, कि हम जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम सारा इन्वर्ट हो जाते हैं। आम सी जो सी एग्जांपल लें तो अगर हमारी जो सी शर्ट के ऊपर पॉकेट लगी है वो हमारे लेफ्ट साइड पे है, लेकिन मिरर में वो राइट साइड पे शो होगी, वो इस तरह हमें महसूस होगा। तो ये क्या हो रहा है कि वो हम इन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमने काम क्या करना है, उसको जस्ट इन्वर्ट ही करना है। अब अगर हम ये देखें ना, इस ट्री को, मेन ट्री जो है वो ये वाला है, लेफ्ट साइड वाला। इसको इन्वर्ट करने के बाद ये आंसर आ रहा है। अब इन्वर्ट किस तरह हुआ है कि पहले तो हम क्या देखना है कि इन सब ट्री को देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है। ये सब ट्री है लेफ्ट साइड का, लेफ्ट सब ट्री, और ये उसका राइट साइड का राइट सब ट्री है। अब इन्वर्ट से मुराद क्या है कि जस्ट इनकी जो सी पोजीशंस है ना, जो से चाइल्ड्स हैं, उनकी चेंज कर देनी है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें, लेफ्ट सब ट्री के अकॉर्डिंगली, ये क्या है, 2 है। उसका एक जो सा चाइल्ड है वो 1 है, और एक जो चाइल्ड है वो 3 है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम, मैं क्या कहता हूँ कि ये जो सा मिरर है, ये हम चेक करें कि इसके अंदर, राइट के अंदर, ठीक है, राइट के अंदर, राइट क्या है, 7 है, 6 है, 9 है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करें, मैं जरा सा ये थोड़ा 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि ये जोन है ना, ये वाला, ये हमारा 2 1 3 वाला है, ठीक है, 2 1 3 का। और ये वाला जोन है हमारा दूसरे वाला है ना, ये हमारा 7 6 9 वाला है, 7 6 और 9। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो से ये वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज जो हमारे इसके लाइक लेफ्ट के ऊपर है, लेफ्ट के लेफ्ट पे है, वो कहाँ पे ले जानी है, राइट के राइट के ऊपर। मतलब इसको हमने कहाँ पे ले जाना है, इस जगह पे। और जोन सा हमारा लेफ्ट का जोन सा राइट सब राइट चाइल्ड है, उसको हमने क्या करना है, राइट का जोन सा है वो राइट के चाइल्ड पे ले जाना है, राइट के लेफ्ट चाइल्ड पे ले जाना है, यहाँ पे। और सिमिलरली जोन सा हमारा जोन सा राइट के चाइल्ड होंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनको चेंज करके, मतलब 6 है उसको कहाँ पे ले जाएंगे, 3 की जगह पे। और 9 है तो 9 को कहाँ पे ले जाएंगे, 1 की जगह पे, यहाँ पे। ठीक हो गया। ये क्या होगा, ये हमारी आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने जो कहा कि 3 और 6 का देखना है, तो ये मैं क्या कह रहा था कि 3 और 6 है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो सी वैल्यूज हैं इधर आएंगी। 3 और 6 आपस में है, और 1 और 9 जो है वो आपस में है, ये ऊपर है, ठीक है। ये चीज इसके साथ है, और ये वाली जो दूर दूर चीजें थी, दूर है पॉइंट्स, वो दूर वाले के साथ थे। और ऊपर वाले पॉइंट्स क्योंकि ये अभी सब रूट्स हैं, तो मैं इसको भी कंसीडर नहीं कर रहा अभी, ये भी सब रूट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे जब हमने होल ट्री को देखना है ना, मतलब इस पूरे के पूरा ट्री को देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये वाला जो सा इसका चाइल्ड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट पे, और राइट वाला जो चाइल्ड होगा वो लेफ्ट पे चला जाएगा। ये हमने जब किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट का जो चाइल्ड था, मतलब मेन के अकॉर्डिंगली जो चाइल्ड था 7 राइट की साइड पे था, वो लेफ्ट वाला चाइल्ड बन गया है। और जो सा 2 था लेफ्ट वाला चाइल्ड था, वो क्या हुआ है, वो राइट वाला चाइल्ड बन गया है मेन के अकॉर्डिंगली। और बाकी जो सा काम हुआ है वो वही हुआ है, जो नीचे स्वैपिंग हमने करवाई है कि 3 जो है वो 6 के ऊपर आ गया, और 6 जो है वो 3 के ऊपर आ गया। 1 जो है 9 पे चला गया, और 9 जो है वो 1 के ऊपर चला गया। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि करना क्या है हमने।
किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। प्रॉब्लम क्लियर है। जी ओ, क्लियर है। ओके, फिर हम ना इसका थोड़ा सा ना वैसे लॉजिक डिस्कस करते हैं। रिकरियन के थ्रू मैंने इसको सोल्व किया है, मतलब मेन जो सा ट्री है उसको मजीद सब ट्रीज में मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा, सेम टू सेम काम जो सा है। और स्वैपिंग वाला जो सा हम आम तौर पे काम करते हैं कि एक टेम्प का नाम वेरिएबल बनाते हैं, मैं उसको टी से जस्ट स्टोर कर रहा हूँ, उसमें कोई एक वेरिएबल स्टोर करते हैं। ये वाले जो सा, इसको मैं वी से कर लेता हूँ, ये वाला जो वेरिएबल है उसको एक न्यू वेरिएबल से असाइन कर देते हैं, और न्यू के अंदर क्या कर देते हैं, टेम्प कर देते हैं। तो स्वैपिंग वाली जो काम है वो यही चीज है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, तो अगर जावा या सी प्लस प्लस में बात करें तो हमें डेटा टाइप लिखनी पड़ती है, अगर इंट टाइप का तो इंट डबल है जो भी है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे वेरिएबल उसकी डेटा टाइप लिखनी होती है। अब क्योंकि ये हम जानते हैं ये हमारे ट्री नोड्स हैं, मतलब इसकी जो डेटा टाइप बीच में लिखी है वो ये ट्री नोड है, तो हमने जस्ट करना क्या है, इंट की जगह क्या करना है, ट्री नोड लिख लेना है। स्वैपिंग का वही काम है कि जो हम एक वेरिएबल के लिए स्वैपिंग करते हैं, लेकिन जो सा बाकी रिकरियन के थ्रू कर रहे हैं वो काम मेन होगा। ठीक है, कोड देखते हैं तो कोड ज्यादा क्लियर कर लेगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, इन्वर्टरी जोन सा ना, मेरे पास लाइक ये मेन मेथड था, उसने जो सा खुद दिया था ना वो ये मेथड दिया है। मैं इसी को जो सा ना बार बार मजीद कॉल कर रहा हूँ, रिकरियन कर रहा हूँ। ठीक है, इट मीन्स कि मैं जो सी एक बड़ी प्रॉब्लम है ना, एग्जांपल नंबर 1 जो एक फुल एक ट्री है ये वाला, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मजीद डिवाइड कर रहा हूँ स्मॉल ट्रीज के अंदर। मतलब इसको मैं अलग कंसीडर कर लूंगा इन दोनों को आपस में। ठीक है, इन दोनों को, तो मजीद अगर जाऊंगा तो इन दोनों को आपस में कंसीडर कर लूंगा। अगर मजीद मतलब इसके अंदर जाऊंगा तो 1 को और 3 को आपस में कंसीडर कर लूंगा, 6 और 9 को आपस में कंसीडर कर लूंगा। मेन में जाऊंगा तो ये 2 1 3 और 7 6 9 इन दोनों को आपस में कंसीडर कर रहा हूँ। फुल मेन में तो इसी होल को आपस में एक एक कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रूट नल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली देखें कि अगर रूट खाली है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करना है, नल रिटर्न कर देना है। मतलब कोई भी फंक्शन नहीं परफॉर्म करना है उस केस में, तो रिटर्न नल ही कर देना है। बट इन केस के कोई वैल्यूज पड़ी है तो फिर हमने सारे काम करने हैं। ठीक है, उसके लिए किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्वर्ट ट्री कॉल कर लिया, और इन्वर्ट ट्री को कॉल किया किसके ऊपर, लेफ्ट वाले के ऊपर पहले। ठीक है, इतने पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब इतने पार्ट के ऊपर जब इन्वर्ट ट्री दोबारा से कॉल हुआ है ना, तो इसके अंदर क्या हुआ है, सारे के सारे जितने भी फंक्शन थे दोबारा से आ गए हैं, क्योंकि रिकरियन कॉल हो रही है तो दोबारा से कॉल हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू ना कोशिश करता हूँ रिप्रेजेंट करने की। ये पेंट की स्क्रीन शो हो रही है? नहीं। जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब शो हो रही है सर? जी अब हो रही है। ओके, हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकरियन कॉल की। ठीक है, मेन जोन सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सा मेन वाला मेथड था वो क्या कॉल कर रहा था, इतने टोटल फुल बड़े वाला जो सा ट्री था ना उसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो सा सबसे पहले कॉल की रिकरियन, उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड रिकरियन के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स, ये है मेरी मेन कॉल जो सी थी। ठीक है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा साथ लिख भी लेता हूँ कि ये जो सी है मेरी मेन कॉल है। ठीक है, मेन कॉल है, और कॉल कौन सा हुआ है, वही वाला इन्वर्ट ट्री मेथड। ठीक है, इन्वर्ट ट्री, ये मेरा मेथड कॉल हुआ है, उसके अंदर जो भी जा रहा है वो रूट पास हो रही है, ये मैं अभी लाइक कह रहा हूँ कि जो भी आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्योंकि अभी मेन पहली कॉल थी ना, तो पहली कॉल के दौरान क्या हुआ, पहली दफा चेक हुआ 4।
अब 4 अगर चेक किया तो ये जब कोड चेक किया रूट नल है, तो ये तो कोड कैंसिल हो गया कि रूट नल नहीं है अभी। इट मींस आगे हो गया, हम लाइन नंबर 23 पे आए और 23 पे क्या हुआ, दोबारा से कॉल हो गया। इन्वर्टरी जो मेथड था ना वो दोबारा से कॉल हो गया। और किसके लिए कॉल हुआ है, अब रूट की जो सा लेफ्ट वाला चाइल्ड था ना, मतलब रूट जो सी है मेन हमारी 4 है, अगर इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसका जो सा लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड जो सा है वो 2 है, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या पास हो गया, 2 पास हो गया है मजीद। तो अब मेरा कोड किसके लिए चलेगा, इसके लिए चलेगा। तो दोबारा से जब मेरा कोड रन हुआ, अभी अभी दोबारा से मैंने कॉल किया, तो मैं दोबारा एक न्यू बॉक्स बना लेता हूँ। वो मैंने क्या किया, इस तरफ कर लिया, ठीक है। ये किसके लिए कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले के साइड के लिए। इस पे लिख लेता हूँ साथ के, ये जो सी कॉल है इन्वर्टरी कॉल हुआ है, ठीक है, इन्वर्टरी। लेकिन अब इसके लिए जो सा लाइक रूट थी वो क्या आई है, वो A4 है, 2 है, इसके लिए 2 आया है, 2 आया है, ठीक है। अभी जोन सी हमारी जोन सी इधर काम आया है वो 2 आया है यहाँ तक अभी तक। अब मेरा जब काम मजीद आगे आया है, अभी मेरा यही वाला कॉल हो रहा है, दोबारा से इन्वर्टरी कॉल हुआ था, तो अब दोबारा से मैंने यहाँ पे चेक किया क्या जोन सा अब रूट है मेरी, मतलब रूट कौन सी हो गई है, 2 हो गई है। अब ये नल है इसके अकॉर्डिंगली, 9 नंबर 19 के अकॉर्डिंगली। तो ये कंडीशन दोबारा से फॉल्स हो गई है। तो मेरा क्या हुआ, दोबारा से लाइन नंबर 23 आया और दोबारा से कॉल हो गया। और अब कॉल जब हुआ है वो अब इसके लेफ्ट के लिए हो गया है। अब इसका लेफ्ट क्या है, वो 1 है। तो अब मेरा जब कॉल हुआ दोबारा से इसके लेफ्ट के लिए कॉल हो गया है। तो ये क्या हुआ, दोबारा से जब कॉल हुआ इस, तो इसमें आए तो एक न्यू कॉल होगी, तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड का आ गया इसका, कि जो सा 2 का मजीद लेफ्ट था वो इसमें आ जाएगा। और वो क्या है, वो हम इधर इन्वर्ट ट्री, और उसके अंदर क्या आ गया, अब 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अभी तक जो सा मेरा काम हुआ है ना, अभी तक 1 अभी आया है, ठीक है। अब दोबारा से जब कॉल हुआ है तो इट मींस सारे के सारे जो से मेरे फंक्शंस इन्वर्ट ट्री के अंदर आ रहे हैं वो सारे दोबारा से चेक होंगे। तो जब यहाँ पे दोबारा से चेक होगा अभी आके, तो ये क्या होगा कि ये अगर रूट दोबारा से बन गई है, तो अब रूट का जो सी दोबारा से नल नहीं है अभी, तो दोबारा से क्या होगा, दोबारा से इन्वर्ट मेथड एक दफा और कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सा ये नल है, इसका जो सा चाइल्ड राइट चाइल्ड है वो भी नल है। तो ये मैं अभी इसी को ड्रा करके रख रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका जो सा लेफ्ट भी नल है तो इसका राइट भी नल है। अब जब दोबारा से कॉल हुआ था ना, मतलब राइट के अंदर आए, राइट के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक दफा मजीद और कॉल, 2 कॉल अभी होंगे, कि ये वाला जो सा कॉल हुआ इसके लेफ्ट के लिए कॉल हुआ। तो वही वाला काम सारा जो सा इन्वर्टरी मेरा कॉल होना था, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ, इसका मैं जरा साइज छोटा कर रहा हूँ लेकिन मेथड वही है, ठीक है, इन्वर्ट ट्री। और ये किसके लिए कॉल हुआ है, मजीद जो सी लेफ्ट था जो कि अब इस टाइम पे नल है, ठीक है। तो मैं उसके लिए नल के लिए कर रहा हूँ, नल है बट कौन से वाला नल है उसके लिए मैं इधर एंटर करके नीचे लिख रहा हूँ कि लेफ्ट वाला जो सा नल था, ठीक है। मैं साथ लिखा है कि ये लेफ्ट वाला नल है। अभी जो सा अभी हमने जो काम किया ना वो जस्ट लेफ्ट वाले के लिए देख रहे हैं कि ये लेफ्ट वाला नल हुआ है, ठीक है। अब यही काम जो सा है, क्योंकि अभी लेफ्ट वाला नल अगर हुआ है तो जब हमने चेक करना है, तो ये जब नल हो जाएगा तो इस केस के अंदर अभी इसने रिटर्न नल ही कर देना है, कुछ भी नहीं करना काम, ठीक है। अब दोबारा से हमने क्या करना है, दोबारा से यही अब न्यू लाइन जो सी लाइन नंबर 24 है अब कॉल हो जाएगी। लेकिन किसके लिए, अभी इस चाइल्ड के लिए, 1 के चाइल्ड के लिए जो कि राइट वाला है, ठीक है। राइट वाला जब कॉल होगा तो इधर जब कॉल होगा वही मेथड, बट ये किसके लिए कॉल हो रहा है, ये अब राइट वाले के लिए, लेकिन नल है वो इन्वर्ट ट्री, बट जो सा राइट वाला मेथड था, ठीक है उसके अंदर नल ही है, लेकिन जो है वो राइट वाला मेथड है, ठीक है। मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा बीच में आ जाए, ठीक है। ये जो सा इन्वर्ट है ट्री कॉल हुआ है दोबारा से, लेकिन किसके लिए, इसका नल के लिए, और जो कि राइट वाला है, ठीक है।
अब हमारा जो सा, क्योंकि ये दोबारा से अब नल आ गया है, तो दोबारा से इधर से भी रिटर्न वापस हो जाएगा हमारा पॉइंटर, और इधर से भी वापस आ गया है। अब हमने क्या किया, जो सा ट्री नोड है ना, ट्री नोड के अंदर क्या किया, टेम्प के जिस तरह हम एक वेरिएबल स्वैप करते हैं, तो रूट तो हमारी अभी तक यही है। तो हमने क्या किया, रूट का जो सा लेफ्ट है वो टेम्प रख लिया, मतलब अभी हमें जरूरत नहीं थी है, बट क्योंकि ऊपर जरूरत है ना, इस वजह से इधर भी हो रही होगी। तो अभी टेम्प के अंदर यहाँ पे नल है, तो नल के ऊपर दोबारा से नल ही आ रहा है यहाँ पे, मतलब सारा कुछ जस्ट क्या किया, ये दोनों आपस में स्वैप करवा दिए ये वैल्यूज जो सी हैं। ठीक है, ये वाली जो सी वैल्यूज है ना, ये हमारी आपस में हमने स्वैप करवा दिया इनकी। ठीक है, अब ये वाला कोड जो सा हमारा हुआ है ना, ये इस रूट के लिए हो गया खत्म, 1 के लिए। ठीक है, और 1 के लिए जब खत्म हो गया ना हमारा कोड, तो हम कहाँ पे आ गए हैं, ये वाला जो सा हमारा 1 के लिए अगर खत्म हो गया है, तो हम इस यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा 1 तक। हम कहाँ पे आ गए, 1 ने खत्म किया तो 2 के ऊपर, इन्वर्ट ट्री के इसका जो सा राइट वाला चाइल्ड है अब। ठीक है, तो अब मैं राइट के लिए करने लगा हूँ कॉल सारा कुछ। तो अभी अगर हम बात करें तो हमारा ये वाला काम इधर तक रिटर्न हो गया वापस। ठीक है, तो इसने जो सा रिटर्न कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसका जो सा राइट वाला चाइल्ड है, अब रूट हमारी जो ये दोबारा से कॉल हुई ये वाली राइट के लिए, रूट डॉट राइट के लिए, उसके अंदर क्या पड़ा है, 3 पड़ा है। तो अब 3 के लिए सारा काम वही करना है जो सा हमने काम इधर यहाँ पे किया है ना, वही काम क्या करना है, 3 के लिए करना है। मतलब ये जो से 3 बॉक्स बने हैं ना, ये एक जो सा बॉक्स बना है इन्वर्ट ट्री 1 का, एक जो 2 बॉक्स जो से बने हैं वो हमारे इन्वर्ट ट्री नल के लिए। ठीक है, इन्वर्ट ट्री नल के लिए सिमिलरली एक और बॉक्स बना है हमारा जो कि इन्वर्ट ट्री नल के लिए बन रहा है। तो ये जो सा काम है ना, वही काम रिटर्न करके तो 3 रिटर्न करेगा। और ये जो सा काम सारा हुआ है इन्वर्ट ट्री किसके लिए हुआ है, इन्वर्ट ट्री नल के लिए, और इन्वर्ट ट्री 3 के लिए, इन्वर्ट ट्री और 3 के लिए। ये सारा काम हमारा इसके लिए हो रहा है अभी तक। ठीक है, ये हमारा काम अभी तक इन्वर्ट ट्री 3 के लिए हुआ है। तो इसने जब काम कर लिया ना, तो इसने भी रिटर्न कर दिया वैल्यू। तो ये जो सी वैल्यू हमारा साथ ही स्वैप जो सा हमने काम इसके लिए नल नल के लिए कर रहे थे ना, अभी काम उसी के लिए हुआ है, अभी और किसी के लिए नहीं हुआ अभी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सा मेन का जो सी लेफ्ट वाली नोड थी मेन वाले की, ठीक है, वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी मेन की जो सी राइट वाली नोड की बारी आ गई है। ठीक है, अब राइट वाली की जब बारी आई है, तो उसके केस के अंदर क्या होना है, सारा कुछ जो सा मेन जो सा ये काम हो रहा है कि इन्वर्ट ट्री 2 के लिए कॉल हुआ था, वही काम सारा अभी मैं करने लगा हूँ इन्वर्ट ट्री 7 के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, इन्वर्ट ट्री और 7 के लिए। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने जो सा मेन रूट का राइट वाला चाइल्ड था 7, उसके लिए कॉल की है जो सा ये वाला मेथड है। सर ये जी सर, यहाँ से रिटर्न होके 2 पर नहीं जाएगा? ये दोनों जो सी वैल्यूज है ना, ये अभी तक हमारा कौन सा कोड जो सा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। सर वो मतलब डायरेक्ट उधर 7 पर कैसे चले गए? सर ये जैसे नहीं, 3 से रिटर्न बैक हुआ है ना, तो 3 से रिटर्न बैक होके वो 2 पे जाके फिर 1 और 3 को भी स्वैप करेगा ना, इसके बाद फिर वो 7 पर जाएगा ना। रूट पे जाएगा। जैसे 3 के दोनों नल इसने दिए, और राइट और लेफ्ट वाला नल जो है रिटर्न बैक हो गया और वो 3 पे पहुंच गया। अब 3 से वो 2 पे पहुंच गया, अब 2 से वो 3 और 1 को स्वैप कर लेगा। ऐसे हुआ, यहाँ डायरेक्टली जंप करेगा 7 पे। नो सर, अभी जो सर ना, अभी हम जहाँ पे पहुंचे हैं वो ये इसका पहुंच रहे हैं। ओके हमने जो सर स्वैप करवाना है वो इनको आपस में करवाना है। सर, ये यानी पहले डेप्थ को वो नहीं करता है, यानी स्वैप, यानी पहले जी अपर लेवल को, क्योंकि इसने पहले 1 में पहले डेप्थ को किया था, फिर 2 पे जाके फिर स्किप करके 7 को कर लिया है। जी, ये नहीं सर आप 1920 में बेस केस देख रहे हैं ना, वो नल पे जाके इस
फंक्शन ने रुक जाना है, तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं स्वैपिंग के दौरान। नीचे से शायद ऊपर जाना है। सर नहीं, ऐसे नहीं होना। ये 1 और 3 आपस में स्वैप होंगे, उसके बाद ऊपर जाएगा। जी जी, मैं भी ये कह रहा हूँ कि शायद 1 और 3 स्वैप होकर फिर वो 2 से फिर 4 पे जाएगा और फिर 2 और 7 को, यानी फिर 7 के डेप्थ को देखेगा, फिर 7 और 2 को स्वैप करेगा, शायद ऐसा। कोड दिखने से तो ऐसा लग रहा है सर। जी सर, ऐसा ही होना, फिर भी जी आंसर सर, वही आएगा, लेकिन होना ऐसे। हाँ लाइक मुझे भी थोड़ा डाउट हो गया है। यहाँ पे जो सा ना 1 3 पहले होगा, अभी हम 2 पे पहुंचे हैं ना, 2 पे आने के बाद क्या होगा, 1 और 3 हमारे पास चाइल्ड बन गए थे। चाइल्ड जो से हमारी ये 3 लाइनें रन होंगी, ठीक है। तो ये जो से चाइल्ड है ना, ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। यहाँ पे जो सा है अगर हम अभी लेफ्ट की बात करें ना, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंगली जब ये हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये आंसर अभी तक बन चुका है। यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे 3 आ चुका है, ठीक है। मतलब ये जो सा लेफ्ट अब कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा लेकिन राइट नहीं हुआ अभी। लेफ्ट इसके अकॉर्डिंगली मैं कह रहा था ये कंप्लीट हो लाइक हो जाएगा। वो मैं बीच में 2 स्टेप यहाँ पे स्किप करके आया था कि बाद में उसको कंप्लीट करता हूँ। जो से यहाँ पे काम होगा ना हमारा इसके अकॉर्डिंगली, जब ये जो सा इन्वर्टरी 1 और इन्वर्टरी 3 जो सा इधर रिटर्न करेंगे इन्वर्टरी 2 के ऊपर। अब 2 के अकॉर्डिंगली अभी हमारी ये 3 लाइनें चलनी थी, ठीक है। वो 3 लाइनें जब चलनी थी ना, तो उसने ये रिटर्न करना 2 और 3 जो सा मतलब उसका लेफ्ट बना देना था, और जो सा 1 था उसको राइट पे बना देना था। तो जब ये काम हो जाना था ना हमारा, तो हमारा लाइक इस जगह तक ये काम हो चुका था। इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 का जो सा काम था वो यहाँ तक यहाँ पे जो सा अगर पहले जो सा 3 था, यहाँ पे 1 हो जाना है और यहाँ पे 3 हो जाना है, ठीक है। मतलब इधर तक जो काम हुआ ना हमारा इन्वर्टरी 2, उसने ये काम कर चुका है, इतना काम हो गया है। अब इतना काम करने के बाद ना, मैं ये वाला स्किप अभी इसलिए किया था कि ये वाला पहले जो से इतना काम किया ना नीचे से, वो इतना हो जाए तो बाद में हम इसको भी ऊपर लेके आते हैं। नहीं सर, आप कोड के साथ साथ ही चलें, इस तरह कंफ्यूजन हो जाता ओके एक्चुअली ओके, हमारा मैं टाइम ख़त्म हो गया है, हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया है। तो ये हमारा आज आखिरी सेशन था। हम काफ़ी अरसे से डाटा स्ट्रक्चर कर रहे थे, तो आज हम इसे एंड करने जा रहे हैं इस सेशन को, ठीक है। तो इसे हम कुछ ही अरसे में दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह